नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अब भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो भारत सरकार है उसने 3 गैरेसन नए खोलने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। ये हमारे जो ईस्टर्न साइड है, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, वहाँ पर भारत सरकार अब 3 नए गैरेसन्स खोलने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा रिलेशन है, वो अब काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बांग्लादेश है वो चिकन नेक के पास में ही, यानी कि ये यहाँ पर अपना एक नया एयरवेज बनाने जा रहा है। जब भारत सरकार ने बांग्लादेश से ये पूछा कि आप यहाँ पर एयरवेज क्यों बना रहे हो, तो बांग्लादेश ने इसका अलग ही तरह से जवाब दिया। बांग्लादेश का कहना है कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री पर्पस के लिए एयरवेज नहीं बना रहे, बस इन्हीं सबको चलते आज भारत सरकार अपने बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर उतार रही है। आशंका है, कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जो है वो अब कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है, क्योंकि हुआ क्या है कि चाइना और पाकिस्तान अब बांग्लादेश की गोद में आकर बैठ रहे हैं और उस बांग्लादेश पास से भारत को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान किया जा रहा है। दोस्तों, हुआ क्या है कि जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनको हटाने के लिए जो मोहम्मद यूनस है, उन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ के यूथ है उनको गलत वे में जो बात है वो डिलीवर्ड की, यानी कि शेख हसीना के खिलाफ उनको भड़काया गया और ये उनकी सरकार को पलटवाने के लिए ही मोहम्मद यूनस और पाकिस्तान के द्वारा ये जो शेख हसीना की सरकार है इसको गिरवाया गया। क्योंकि आपको पता ही है, जो शेख हसीना की सरकार है वो बनी ही इसी वजह से थी कि वो पाकिस्तानी विरोधी हुआ करते थे। पाकिस्तान को अलग करने में भी शेख हसीना के पिता का ही हाथ था, पाकिस्तान से अलग होने में। इसीलिए पाकिस्तान को शेख हसीना कतई पसंद नहीं थी और वो उन्हें हटाना चाहते थे। इसी को लेकर जो बांग्लादेश के इस वक्त जो अंतरिम चीफ एडवाइज़र बने हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ में जाकर बैठना शुरू कर दिया है। इन दोनों देशों के साथ क्या है, शक्ति संतुलन को नया आकार देना अब ये चाह रहा है। दोस्तों, हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल साहिर सहमद मिर्ज़ा, ये अभी बांग्लादेश आए थे, तब से ही जाकर ये बांग्लादेश अब और ज़्यादा भारत के खिलाफ जाकर खड़े होने लगा है। भारत के खिलाफ खड़ा होना इसकी मजबूरी है या ये फिर जानबूझकर कर रहा है, ये अभी भारत को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत का कहना है कि जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक तरफ से इधर से मान लो चाइना को लिया है और इधर से पाकिस्तान को लिया है, और दोनों देशों को भारत की जो ये चिकन नेक है, जो भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब अगर अपने नज़रिए से देखें भारत की तरफ से तो ये भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और अगर दूसरे देशों की नज़र से देखें तो ये भारत का एक कमज़ोर पॉइंट है, जहाँ पर आकर उन्होंने दोनों देशों के इंक्लूडिंग बिठा लिया है। हुआ क्या था कि बांग्लादेश के जो अंतरिम मुख्य सलाहकार, जिनका नाम मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ अधिक संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ये संपर्क कब से बढ़ना शुरू हुआ है? ये संपर्क बढ़ना शुरू हुआ है जब से शेख हसीना की जो सरकार है वो बांग्लादेश से बाहर गई है। अब शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर गई, मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के साथ संपर्क बढ़ना, ये कहीं ना कहीं भारत को समझ में आ गया था कि अब भारत के साथ कुछ ना कुछ ये गलत करेंगे या भारत को अब ये धोखा देंगे। तो फिर इन्होंने बनाया एक एयरवेज, जो कि बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास में बना दिया। अब जब ये इन्होंने चिकन नेक के पास में ये एयरवेज बना दिया, तो इसी की बात को लेकर हमारे लोकसभा में भी इस बात को उठाया गया। लोकसभा में जब इस बात को उठाया गया कि क्या बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास में कोई एयरवेज बनाया है, तो लोकसभा ने ये कहा कि बांग्लादेश ने हमको ये आश्वासन दिया है कि वो इस एयरवेज का उपयोग किसी भी मिलिट्री पर्पज से नहीं करेगा। तो हम भैया क्या थे, हम थोड़ा सा सुकून में आए कि चलो ठीक है, बांग्लादेश अगर ये एयरवेज का उपयोग इसमें नहीं करेगा किसी भी मिलिट्री पर्पज़ में, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इसका यूज़ किसी मिलिट्री पर्पज़ से नहीं कर रहे हो तो फिर इसको बनाया ही क्यों? तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आपने इसको बनाया? तो इसको बनाने का इनका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो चिकन नेक है अपना, ये क्या है, छोटा सा रास्ता है अपना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 22 से 25 किलोमीटर के आसपास का ही रास्ता है। इस रास्ते को इनका प्लान है कि ये इस रास्ते को ब्लॉक कर दे। इससे क्या होगा कि इधर अपना पूरा भारत हो जाएगा, जो मेन भारत इधर हो जाएगा, और इधर जो अपने 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट वाले, जो 8 स्टेट, वो इससे कट जाएंगे। तो पाकिस्तान चाह रहा है कि ये इसको अलग कर दे और इसको अलग कर दे, जिससे उसका जो 1971 का दर्द है कि हमने
भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उससे उसको भी सुकून मिल जाए कि उसने भी भारत के 2 टुकड़े करवा दिए। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि भारत ने इस चिकन नेक पर अपने इस वक्त लगभग 50,000 से ज़्यादा सोल्जर यहाँ पर उतार रखे हैं। हम इस वक्त सुपर कॉरिडोर, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पर त्रिशक्ति कोप्स लीड्स सिक्योरिटी हमने यहाँ पर बढ़ा दी है। हमने क्या क्या रखा है देखिए, आप इस न्यूज़ में देखिए, हमने T-90 टैंक्स, ब्रह्मोस और S-400 और उसके बाद में हमने हमारे जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ये हमने यहाँ पर मजबूत कर दिए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, इन्होंने वेस्ट बंगाल और सिक्किम और उधर से असम, ये जो राज्य है जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, इनको कवर करने की पूरी कोशिश की है। वहीं भारत को क्या है, इसमें इन्वॉल्व होना अब ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। भारत को अपनी जो मिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि चाइना क्या है, चाइना बांग्लादेश के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका प्रोग्राम है, उसके तहत बांग्लादेश में अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है। इस्लामाबाद भी यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब पाकिस्तान भी यहाँ पर आ चुका है। हमें स्ट्रेटजिक पॉइंट पर जाकर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको बंद करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोकसभा में जब सवाल उठा कि क्या बांग्लादेश सरकार ये कह रही है कि क्या ये मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज़ करेंगे, तो बांग्लादेश सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हम मिलिट्री पर्पस से इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए भारत सरकार को ये बना देगा। दोस्तों, हुआ क्या है, जब से ये पाकिस्तान के जो जनरल है ये बांग्लादेश गए हैं, तब से ही बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब होने लगे हैं। जब ये जनरल है पाकिस्तानी ये बांग्लादेश गए थे, तो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने इनकी एक किताब गिफ्ट की। उस किताब में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया। ये जो नक्शा है, इस नक्शे में हमारे पश्चिम बंगाल और जो 7 सिस्टर्स के कुछ राज्य हैं उनको बांग्लादेश में शामिल कर लिया गया है। मतलब बांग्लादेश ने बताया है कि ये ग्रेटर बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है और हम इसे एक दिन हासिल करेंगे। मतलब बांग्लादेश ने अपनी जो मंशा है वो साफ जाहिर की है। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश ने जो जाकिर नाइक है उसका प्रोग्राम अपने यहाँ पर रख लिया, उसकी स्पीच अपने यहाँ पर रख ली। और ये जो जाकिर नाइक है ये क्या है, ये भारत ने अपने यहाँ पर बैन कर रखा है, क्योंकि पहले ये मुंबई में रहकर क्या करता था, एक भड़काऊ भाषण दिया करता था भारत के मुस्लिमों को। कहता था कि हम मुस्लिमों के लिए बोलते हैं, पर वो उस स्पीच में कुछ ऐसी गलत बातें बोलता था कि लोग उससे प्रेरित होकर भारत में जो आतंकवादी एक्टिविटी है वो करने लगते थे। इसी को लेकर बांग्लादेश में एक व्यक्ति प्रेरित हुआ और उसने बांग्लादेश में ही बॉम्ब फोड़ दिया, मतलब बांग्लादेश में ही धमाका कर दिया। जिस वजह से बांग्लादेश सरकार, जो शेख हसीना सरकार थी, उन्होंने कहा कि आप इसको बैन करिए। उन्हीं के कहने पर हमने भारत में जाकिर नाइक को बैन कर दिया। अब जाकिर नाइक को भारत में बैन कर दिया तो ये भाग कर गया दुबई। अब ये दुबई गया, फिर वहाँ से उसको क्या पता क्या हुआ कि ये वहाँ से मलेशिया गया, फिर मलेशिया रुका। अब मलेशिया से इसको क्या इनवाइट किया बांग्लादेश में कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर कुछ स्पीच दीजिए, अपना प्रोग्राम कीजिए। तो ये अब वहाँ पे आने के लिए तैयार है। ये कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान गया था। मतलब जो भारत के विरोधी कार्य जो भी है, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर कर रहे हैं और चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। एक बात ये भी बताई गई है कि चाइना क्या था कि ये यहाँ के जो बांग्लादेश के कुछ मिनिस्टर क्या है, ये गए चाइना जाकर उनको चाइना वालों से क्या लिया, इन्होंने लिया HQ-17 उनकी जो है डिफेंस सिस्टम, वो लिया कि आप हमको ये दीजिए, हमें ज़रूरत है। मतलब बांग्लादेश अब अपनी जो मिलिट्री है उसके हथियार बढ़ा रहा है, अपने पास जो बॉर्डर के पास उसको ज़रूरत है वो सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अब कुछ ना कुछ करने की तैयारी में बैठा हुआ है। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या करा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है वहाँ पर हमने क्या करा, हमने कर दिया नोटम जारी। और ये नोटम भारत ने यहाँ पे भी जारी कर दिया। ये बांग्लादेश से भी पास में है, क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश काफ़ी पास पड़ता है। तो इस वजह से बांग्लादेश सरकार की काफ़ी नींद उड़ी हुई है। और बांग्लादेश ने क्या करा है, अब उसने यहाँ पे जो एयरबेस बनाया है उस एयरबेस पे उसने अपने एयरक्राफ्ट उतार रखे हैं। और उस एयरक्राफ्ट का वो क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे भारत की तरफ से ये निगरानी करेंगे, हम बस यहाँ पर ये निगरानी करेंगे कि भारत क्या क्या करने वाला है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, अपने सैनिक कितने उतारने वाला है, कितने सैनिक यहाँ पर उतारेगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, कितने सुखोई उतारा है, कितनी ब्रह्मोस ला के खड़ा कराया है, क्या S-400 भी इसने ला के खड़े किए। बस वो यही देखने के लिए बैठे हुए हैं कि भारत के सेना जो है वो कितनी मजबूत है यहाँ पर और कितनी ज़्यादा पूरी तरह से भारत की मिलिट्री फोर्स पर नज़र रखी जा रही है। तो भारत सरकार ने क्या करा कि भूटान, नेपाल और म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, ये जो बॉर्डर्स है हमारी, इन बॉर्डर्स के ऊपर हमने
हमारी जो सेना है अब वो खड़ी करनी शुरू कर दी है। पहले हम इस जीरो लाइन पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हमें ध्यान देना होगा। भारत को अपनी जो मजबूती है, जो अपनी आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी है, वो सब कुछ करना होगा और अब हम वो करने को तैयार है और अब हम वो करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।